हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। देखिए, ये बुक जो है वो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध क्लास 9th 10th 11th और 12th के लिए है। ठीक है, तो ये आरबीएससी बोर्ड की बुक ही है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की। तो इस बुक के अंतर्गत ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो भी मैटर पढ़ेंगे वो हम क्लास 9th 10th 11th 12th को देखते हुए और फिर हम अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ठीक है, तो जो भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी वो सारा मैटर जो है वो आपको लर्न करना होगा, चाहे वो तत्सम तद्भव हो, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो इन्हीं में बुकों में से बनाया जाता है। तो मैटर जो है वो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। इससे बाहर जो है वो आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं तत्सम और तद्भव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ये चैप्टर जो है वो चैप्टर 3 है, शब्द विचार, जिसके अंतर्गत जो है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम शब्द जो है, देखिए, तत् धन सम से मिलकर बना हुआ है, यानी उसके समान। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आप देख लेंगे तो आपको और आसानी होगी। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत के शब्द हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ण, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र इत्यादि। तो ये क्या होते हैं? तत्सम शब्द, जो कि हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं संस्कृत के शब्द। वहीं हम तद्भव शब्दों की बात करें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा है। ठीक है, तो जिनको हम अपनी भाषा में यानी अपनी सुविधा के अनुसार जिन शब्दों को बोलने लगे हैं, तो वही संस्कृत के शब्द जो है वो तद्भव शब्द बन गए हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये चंद्र है, तो जब ये तत्सम था, संस्कृत से हमने सीधे ही ले लिया चंद्र, लेकिन हम चंद्र बोलते बोलते और किस पर आ गए? चांद पर। तो ये चांद क्या बन गया? तद्भव। ठीक है, अग्नि बोलते बोलते हम किस पर आ गए? आग पर, तो आग बन गया तद्भव। आम्र बोलते बोलते क्या किस पर आ गए? आम पर आ गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आज हम करने वाले हैं तत्सम और तद्भव। नेक्स्ट वीडियो में हम देशज और विदेशज करेंगे। तो यह वीडियो जो है वो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कोई भी एग्जाम देंगे, रीट का, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, आरएएस तक का, तो वहां आपको 9th 10th 11th 12th की यदि आपने व्याकरण कर ली, हिंदी व्याकरण, तो इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस लाइन में तत्सम शब्द है, यहाँ पर है तद्भव शब्द। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको ये शब्द जो है क्लियर होते जाएंगे। पहली बात तो तत्सम शब्द जो है वो सीधा संस्कृत से लिए गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो शब्द होंगे उनमें आपको लगभग 90% जो आधा अक्षर होता है वो आपको नजर आएगा। और तत्सम शब्दों में जैसे कि आपका क्षत्रिय का छ हो गया, या त्रिशूल का त्रा हो गया, या ज्ञानी का ज्ञा हो गया, ऐसे शब्द जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा आधा अक्षर जो होता है, जैसे अकार्य में ऊपर आपके आधा अक्षर आ गया, आश्चर्य में ऊपर आ गया, तो इस तरीके से आधा अक्षर जो है वो भी आपको मिलेंगे 99%। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि क्षत्रिय का जो शाह होता है वो किन वर्णों से मिलकर बना होता है? आधा क, आधा श और आ से मिलकर क्षत्रिय का शाह बना होता है। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि आपको थोड़ा सा इसमें याद आ जाए कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। और हाँ, एक और है, यदि आपके में आता है ऊपर एक बिंदी, चंद्र बिंदी जो होती है उसको बोलते हैं अनुनासिक। तो चंद्र बिंदी जो है वो आपको हमेशा तद्भव शब्दों में देखने को मिलेगी, चंद्र बिंदी। ठीक है, अनुनासिक जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तद्भव में। और जो अनुस्वार है,
यानी एक बिंदी जो आती है वो आपको यहाँ तत्सम में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आप इनको याद भी करते जाइएगा। तत्सम है अकार्य, अकार्य का तद्भव होगा अकाज, ठीक है। अगम्य का अगम, आश्चर्य का अचरज, अक्षत का अच्छत, अट्टालिका का अटारी। तो देखा आपने, ये देखिए बीच में क्षत्रिय का श आया, ठीक है, तो ये कैसा है, तत्सम शब्द है। आश्चर्य में आधा र आया, कैसा है, तत्सम है। यहाँ पर तद्भव देखिए जिनको हम आसानी से बोल पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अज्ञानी का अनजाना, अंधकार का अंधेरा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि ऊपर अनुस्वार आता है तो तत्सम है, और यदि ऊपर अनुनासिक आता है यानी चंद्र बिंदी आती है तो वो तद्भव होगा। अमावस्या का अमावस, अक्षर का आखर, अमूल्य का अमोल। तो ये सभी आपको याद करने हैं। आम्रचूड़ का अमचूर, अंगुष्ठ का अंगूठा। देखिए यहाँ पर भी अनुस्वार आ गया ऊपर, यहाँ पर क्या आ गया, अनुनासिक। अष्टादश का 18, अर्ध का आधा, अश्रु का आंसू, अग्नि का आग, अन्न का तद्भव बना अनाज, अमृत का अमीय। देखिए ये अमृत नहीं है, अमृत है, ये री है नीचे, ठीक है। अमीय, आम्र का आम, अर्पण का बना अर्पण, आखेट का अहेर, अगणित का अनगिनत, आश्विन का आसोज, आलस्य का आलस, असीस का आशीष, आश्रय का आशरा। इधर देखिए गर्धब का गधा, कर्म का काम, कदली का केला, कर्पूर का कपूर, कपोत का कबूतर, कार्य का काज, कार्तिक का कातिक, कास का खांसी, कुंभकार का कुम्हार, कुष्ठ का कौड़, कोकिल का कोयल, कृष्ण का किसन या कान्ह। दोनों ही शब्द आपको मिल सकते हैं। कंगण का कंगन, कच्छप का कछुआ, क्लेश का कलेश, कज्जल का काजल। तो देखिए यहाँ पर 99% जो है वो आपको तत्सम में आधा अक्षर जो है वो आपको मिल रहा है। देखा आपने, कहीं ऊपर है, कहीं पर देखिए नीचे है, इस तरीके से री लगा हुआ है, और चंद्र बिंदी आपने देखी तद्भव में ही है, तत्सम में नहीं है। तो कुछ ये ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में काम में आएंगी, आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट बात जो मैंने आपको बताई कि क्षत्रिय का श, त्रिशूल का त्र, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको कहाँ मिल रही हैं, तत्सम में। तत्सम में आपको 90% जो है वो आधा अक्षर मिल रहा है। एक और बात, जो आप स्टोरी वगैरह आप मूवीज वगैरह में देखते हैं या फिर टेलीविजन पर कोई भी सीरियल देखते हैं, तो वहां पर जो राजा महाराजा जो भी आपस में बातें करते थे, ऋषि मुनियों द्वारा जो बातें की जाती थी, उनमें आप समझने की कोशिश करिएगा कि उनमें जो है वो आपको तत्सम शब्द जो है वो सुनने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो जैसे कि अगर एग्जाम्पल में मैं लूं, तो जैसे ऋषि द्वारा कहा जाता था हे वत्स, ठीक है, तो वत्स का क्या होता था, बेटा। तो वत्स जो है वो सीधा संस्कृत का ही शब्द है, तो इसी तरीके से संस्कृत से सीधे उठकर आया तो वो तत्सम शब्द कहलाया, तो वत्स जो है वो तत्सम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, और तद्भव जो है वो सरल रूप है तत्सम का। नेक्स्ट देखिए आश्विन का आसोज, आलस्य का आलस, असीस का आशीष, आश्रय का आसरा, उज्ज्वल का उजला। अब देखिए यहाँ पर शब्द शुद्धि का एक आपको शब्द मिला, वो क्या, उज्ज्वल। कई बार आपने जा एक ही लगाया होगा, आधा जा, लेकिन उज्ज्वल में कितने होते हैं जा, दो जा, और वो भी दोनों ही आधे होते हैं। तो यहाँ पर आपको शब्द शुद्धि के अकॉर्डिंग जो है वो भी चीज देखते हुए चलनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर चीज काम आने वाली, इस बुक की आपका एक वर्ड जो है वो भी छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो ठीक है, मेहनत आपको करनी ही है।
क्योंकि यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको हर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो उज्ज्वल का क्या हुआ? उजला। उच्च का ऊंचा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर अनुनासिक। उष्ट्र का ऊंट। एकत्र का इकट्ठा। करपास का कपास। इक्षु का ईख। उल्लू का उल्लू। एला का इलायची। अंचल का आंचल। कटु का कड़वा। कपाट। कपाट यानी जो दरवाजा होता है वो। तो दरवाजा तो हम देसी भाषा में बोलते हैं। कपाट का किवाड़। कंटक का कांटा। काष्ठ का काठ। काठ। काक का कौवा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इधर देखिए। मैं इसलिए आपको साथ में पढ़ाती जा रही हूँ ताकि आपको एक एक जो शब्द है वो समझ में आ सके। क्योंकि यदि आप यहाँ पर वीडियो में एक एक का देखेंगे अर्थ यानी तत्सम का जो तद्भव है वो देखते हुए जाएंगे तो आपके एग्जाम में कौन सा तत्सम का तद्भव पूछ लिया जाए, कौन सा तद्भव का तत्सम पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान में रहेगा। तो वीडियो को आप एक बार देखने पर याद नहीं होगा, आप 2 या 3 बार देखेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे। कंकड़ का कंगन। कच्छप का कछुआ। क्लेश का कलेश। कज्जल का काजल। अब देखिए यहाँ पर एक और शब्द शुद्धि। ठीक है। कज्जल जो है उसमें भी क्या आ रहा है? एक आधा जा रहा है और एक पूरा जा रहा है। लेकिन हमने उज्ज्वल में देखा था कि दोनों ही आधा जा आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है कर्ण का कान। कत्तरी। कत्तरी का क्या है? देखिए ता के ऊपर एक और आधा ता है। ठीक है। उसका है कतरनी। गर्त का गड्ढा। स्तंभ का खंबा। क्षत्रिय का खत्री। खटवा का खाट। क्षीर का खीर। क्षेत्र का खेत। ग्रंथि। ठीक है। जिसको ग्लैंड बोलते हैं। ग्रंथि यानी गांठ। तो यहाँ पर आप यदि भूल भी जाते हैं और आपके ऑप्शन में आता है तो देखिए ग्रंथि है तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक बिंदी। बिंदी लगी हुई है, यहाँ पर अनुस्वार है तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है? चंद्र बिंदी। तो चंद्र बिंदी आपको तद्भव में देखने को मिल रही है। ठीक है। और एक बिंदी जो है अनुस्वार जो है वो कहाँ देखने को मिल रहा है? तत्सम में। गायक का गवैया। ग्रामीण का गंवार। गंवार। गोस्वामी का गुसाई। गृह का घर। ठीक है। ये ग्रह नहीं है, ग्रह में रै जो है वो यहाँ इस तरीके से लगता है और ये क्या है? गृह, इसमें री लगा हुआ है आधा। ठीक है। गृह का घर। गौमय का गोबर। चलिए नेक्स्ट देखिए। गोधूम का गेहूं। ग्रीष्म का गर्मी। घट का घड़ा। घटिका का घड़ी। घोटक। घोटक आपने पर्यायवाची देखा होगा ना घोड़ा का। तो देखिए यहाँ आपको पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, ठीक है, और तत्सम तद्भव तो देख ही रहे हैं। तो हर जगह आपको कुछ भी मिलता है तो उसमें आप अपने व्याकरण को खोजने की भी कोशिश करें तो हर चीज जो है वो उसी वक्त क्लियर हो जाती है तो वो बहुत टाइम तक याद रहती है। घोटक का घोड़ा। घृत का घी। गहन का घना। चर्म का चाम। चंद्र का चांद। चतुष्कोण का चौकोर। चतुर्दश का 14। चित्रकार का चितेरा। अब देखिए चितेरा यदि आ जाए तद्भव और बोला जाए कि इसका तत्सम क्या होगा तो बिल्कुल आप नहीं जान पाएंगे कि इसका चित्रकार है। तो इस तरीके से आरबीएससी की बुक पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम जो है वो क्रैक कर पाएंगे। चैत्र का चैत। छत्र का छाता। चर्मकार का चमार। चरवण का चबाना। चलिए तो देखिए याद तो आपको ही करने हैं लेकिन आप साथ साथ में यदि एक एक शब्द को देखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। वरना आपको यदि ये पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाए तो आप इसको इतने अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तप्त का तपन। तीक्ष्ण का तीखा। तेल का तेल। तपस्वी का तपसी। ताम्र का तांबा। तीर्थ का तीरथ। ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं बोल रही हूँ इसी तरीके से आपको भी 1 या 2 बार बोलना है जिससे आपको याद हो जाए। तुंद का है तोंद। त्वरित यानी तुरंत। तृण का तिनका। दधी का तत्सम क्या है? दही।
दंत का है दांत। अब यहाँ देखिए आ गया ना, यहाँ पर अनुस्वार और यहाँ पर क्या आ गया, दंत, ऊपर बिंदी आ गई और यहाँ आ गया चंद्र बिंदी। ठीक है, दोनों आपने देखे। दीप श्लाका का दिया सलाई। ठीक है, दीप का क्या है दिया, श्लाका का है सलाई। दीप का है दिया, दीपावली का है दिवाली। ठीक है, तो अब आपने दिवाली जो है वो बहुत बार मनाई होगी, लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों ही आ जाएंगे, दीपावली और दिवाली, पूछ लिया जाएगा इसमें से तत्सम कौन सा है, तो आप भूल जाएंगे वहां। ठीक है, तो दीपावली से बना है दिवाली। दुर्बल का है दुबला, द्विपट। ठीक है, उसका है दुपट्टा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, चरवण का है चबाना, चंद्रिका का है चांदनी, चतुर्थ का है चौथा, चतुष्पद का है चौपाया, चंचू का है चौंच, चतुर्विश का है 24, चोर का है चौर का है चोर। ठीक है, चौर का है चोर, चित्रक का है चीता, चुंबन का है चूमना, चक्र का है चक्कर, छाया, छाया का है तद्भव छांव, छिद्र का है छेद, जन्म का है जन्म, जन्म जन्म अब कौन बोले, तो इसीलिए आसान शब्दों में कर दिया जन्म। ठीक है, ज्योति का है ज्योत, जिह्वा का है जीभ, जंघा का है जांघ और ज्येष्ठ जो है वो है जेठ। ठीक है, तो देखिए ज्येष्ठ बोलते बोलते क्या बन गया, जेठ। जामाता का है जमाई या जवाई। इधर देखिए द्वितीय का है दूजा, दुर्वा, दुर्वा यानी दूब, ये एक विशेष प्रकार की घास होती है। दुग्ध, दूध, दुख, दुख का है दुख। तो देखिए शब्द शुद्धि, देखिए शब्द शुद्धि जब आ जाएगा तो ये क्या है तत्सम और ये क्या है तद्भव। ठीक है, दक्षिण का है दाहिना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि दक्षिण का है दाहिना। देव का है दैव या दई, धर्म का है धर्म, धरित्री किसका पर्यायवाची है, धरती का, धरित्री का है धरती, धूम का है धुआं, धतुर का है धतूरा, धैर्य का है धीरज, धन श्रेष्ठी, बोलते हैं ना धन्ना सेठ, क्या है वो, धन्ना यानी कि धन है जिसके पास, और श्रेष्ठ यानी कि वो सबसे बड़ा, तो वो कौन है, सेठ। धन श्रेष्ठ यानी धन्ना सेठ। धान्य यानी धान, नग्न यानी नंगा, नक्षत्र, देखिए यहाँ पर क्षत्रिय वाला श और त्रिशूल वाला त्र दोनों ही आ गया है, तो पता लग गया ना आपको, ये तत्सम है। इसका है नखत। नव्य क्या है नया और नापित का है नाई। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। देखिए आप यहाँ पर 4 क्लासेस 9th 10th 11th 12th 4 क्लासेस जो हैं वो कर रहे हैं आरबीएससी की, तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आपको 4 क्लासेस जो है वो एक जगह मिल रही हैं आरबीएससी की, आपके एग्जाम के बिल्कुल अकॉर्डिंग। तो ये आपको देखिए बहुत जगह काम आने वाला है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। हर एक शब्द जो है वो आपको देखना है और आपको लर्न भी करना है। ठीक है, लर्न तो ये खुद ही हो जाते हैं यदि आप इनको 2 या 3 बार जो है वो देखकर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और करेंगे तत्सम और तद्भव। थैंक यू।